पन्ना जिले में रुंज डैम, मझगांव डैम और केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर किसानों का आंदोलन अब उग्र हो गया है। किसान नेता अमित भटनागर सहित 9 किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। पन्ना एसपी कार्यालय का घेराव कर किसानों ने रात भर धरना दिया। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया और यूथ कांग्रेस नेता अभिषेक परमार भी आंदोलन में शामिल हुए। वहीं रुंज व मझगांव डैम परियोजना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर काम शुरू कराने की कोशिश जारी है। पन्ना जिले में रुंज डैम, मझगांव डैम और केन बेतवा लिंक परियोजना में भू अधिग्रहण और विस्थापन पैकेज को लेकर चल रहा किसान आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। किसान नेता अमित भटनागर और उनके 9 समर्थक किसानों की गिरफ्तारी के बाद किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। 8 मई की दोपहर जिले के दर्जनों गांवों से हजारों किसान पन्ना जिला मुख्यालय पहुंचे और एसपी कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान झाबुआ विधायक एवं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार भी पन्ना पहुंचे और आंदोलन की कमान संभाली। किसानों की मांग है कि अमित भटनागर सहित गिरफ्तार किसानों की गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट किया जाए। एसपी से मुलाकात न होने पर महिलाएं, बुजुर्ग और युवा पूरी रात एसपी कार्यालय के बाहर डटे रहे। वहीं दूसरी ओर अजयगढ़ क्षेत्र में रुंज और मझगांव डैम परियोजनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परियोजना स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात कर निर्माण कार्य शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। अमित भटनागर के वकील पुलिस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर किसानों को जेल भेजा गया है। हालांकि एसपी निवेदिता नायडू का कहना है कि परियोजना कार्य में बाधा पहुंचाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। लोगों से आज मझगांव और रुंज परियोजना के कुछ परिजन मुझसे मिलने आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो प्रशासन के साथ कोऑपरेट करेंगे। उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उस पर हम इंडिविजुअल आवेदन पर काम करेंगे। ठीक करिए एसपी मैडम से, और हमारे साथ सभी जो पीड़ित पक्ष था वो भी साथ में था और सबने अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात जो हमने करा कि जिस तरह से ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है रात में, ये बिल्कुल गलत है। जो भी हो स्पष्ट तरीके से हो, दिन में हो। और जिस तरह से जब महिलाएं आई थी और महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है, वहाँ महिला पुलिसकर्मी नहीं थे, तो इनका कहना था कि वहाँ पर थे, पर जो जितने भी पीड़ित लोग वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ किसी भी तरह के महिला कांस्टेबल नहीं थे और उसके कारण से उनके साथ जो गलत तरीके से व्यवहार हुआ बिल्कुल भी सही नहीं था। और साथ में जिस तरह से अमित भटनागर जी और जो साथी 9 लोग उनको जेल भेजा गया है वो बिल्कुल भी गलत है। और हमने इनसे बोला है कि आप उसमें से वापस से एक बार पुनरीक्षण कीजिए किस तरह से उन पर धाराएं लगाई गई हैं, और अभी मेरे को सुनने में आया कि और धाराएं बढ़ाने वाले हैं प्रेशर बनाने के लिए। तो इस तरह की जो बात उन्होंने बताई है, तो हमारा कहना स्पष्ट है कि हम बिल्कुल भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कानून का हम पालन करते हैं। और आप भी इस चीज़ का मर्यादा का ध्यान रखें कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं बहुत भोले होते हैं और इन पर अगर आप किसी भी तरह से दबाव का उपयोग करेंगे तो फिर उसका जवाब निश्चित तौर पर हम लोग देंगे। जी, आपका ये आंदोलन चल रहा था, अब आंदोलन क्या और आगे बढ़ाया जाएगा कि क्या किया जाएगा? देखिए, आज का तो जो हमने यहाँ पर जो धरना दिया था और रात को भी रुके थे, वो निश्चित तौर पर हमारा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम एसपी से मिलें। हमारा किसी भी तरह ये उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़े, पर ये अगर मुलाकात एसपी मैडम कल ही कर लेती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। तो निश्चित तौर पर आज मुलाकात हुई है और इसके बाद हम लोग कलेक्टर से भी मिलने जा रहे हैं और अपना जो पक्ष है, क्योंकि जिस तरह से मुआवजे को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कट ऑफ डेट है छतरपुर में अलग है, पन्ना में अलग है, जबकि पूरा प्रोजेक्ट एक है, उसमें एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो उसको लेकर अब कलेक्टर से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, क्या माना है? देखिए, कल सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जीतू पटवारी जी भी आ रहे हैं और वो भी सारे जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे मिलेंगे और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनसे भी मुलाकात होगी। अलग अलग जगह जाकर हम लोग मुलाकात करेंगे। और जो अंदर मुख्यतः जो मुद्दा था कि पुलिस बल का गलत तरीके से डराने के लिए उपयोग ना करा जाए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसका उपयोग करा जाए। ठीक।